दी अनबीटेबल स्पीसी। वेल यहाँ पे अनबीटेबल जो कैरेक्टरिस्टिक यूज़ हुआ है वो ह्यूमंस के लिए यूज़ हुआ है, और वो क्यों यूज़ हुआ है इसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अज्यूम दैट के ह्यूमंस के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी आ गई है जिसकी वजह से वो अपने ईच एंड एवरी सेल इंक्लूडिंग न्यूरॉन्स को भी कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही साथ उसके पास एक ऐसी प्रोसेसिंग पावर है उसके ब्रेन में जिसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है वो मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हर वो प्रॉब्लम की बात हो रही है जो कि ह्यूमन ब्रेन फेस करता है। जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी पे बात की जाए तो इम्यूनिटी मेक करना, हाँ, जैसे कि हेल्पर टी सेल्स और किलर सेल्स वगैरह वगैरह जो हमारी इम्यूनिटी के पार्ट्स हैं, वो एक कॉम्बिनेशन में काम करके वायरस वगैरह से लड़ते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एट्सेट्रा एट्सेट्रा ह्यूमन अगर प्रोसेस देखी जाए। और ह्यूमन बॉडी के बाहर देखी जाए तो अगर उसके सराउंडिंग में तो मशीन्स वगैरह कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स बना सकता है अगर उसके पास ये दो चीज़ें आ जाए। और साथ ही साथ अगर ये दो चीज़ें उसके पास हो तो वो खुद के टिश्यूज़ को तक के रीजनरेट कर सकता है, क्योंकि जब उसके न्यूरॉन्स पे उसका पूरा काबू होगा तो न्यूरॉन्स से किस तरह काम कराना है वो उसे पता होगा। वेल लूसी मूवी है एक हॉलीवुड की जिसमें इसको वेल एक्सप्लेन किया हुआ है। लूसी मूवी और भी बहुत सी मूवीज़ है जिनको देख के मुझे इस कंसेप्ट का थोड़ा बहुत आइडिया आया था। वेल जैसे हार्ट अटैक आता है वो क्यों आता है, जबकि कार्डियक सेल्स जो होते हैं हार्ट के वो डैमेज हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। और अगर हमारे पास ये सहूलियत हो हमारे ब्रेन के पास कि वो उसको रीजनरेट कर सके, जो कि फ़िलहाल तो नहीं कर सकता, क्योंकि कार्डियक सेल्स और भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल्स की वजह से ही बनते हैं। और अगर हमारे ब्रेन के पास एक कैपेबिलिटी आ जाए कि वो स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस करके उस पर्टिकुलर टिश्यू के सेल्स को बना सके, तो फिर क्या ही देखिए कि न किडनी फेल होंगी, न हार्ट फेल होगा, न लिवर फेल होगा, और न कोई ऐसी पर्टिकुलर केस होंगी जिसको हम क्योर नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अगर हमारे पास अपनी बॉडी का कंट्रोल हो तो हम कैंसर को भी खुद ब खुद जिस्म के अंदर ही ख़त्म कर सकते हैं। ये तो हो गई ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात। अब चलिए उसके सराउंडिंग में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने की वजह से हमारा ब्रेन जो है वो डायरेक्टली वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट से कनेक्ट होगा। इस वजह से हमें हर वो चीज़ पता होंगी जो कि हमें पता होनी चाहिए। सोचिए गूगल के पास कितना डाटा है, और क्या हो अगर हम उसको एक्सेस कर सकें। अगर ये कंडीशन आ जाए तो हमें तो कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हम विद इन अ सेकंड और कह सकते हैं विद इन अ मिनट उसको डायरेक्टली हमारे ब्रेन से एक्सेस कर सकते हैं, और जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर से कराते हैं। तो सोचिए हमारा ब्रेन जो है वो एक सुपर कंप्यूटर बन जाएगा, क्योंकि उसमें एक वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा होगा। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं मेरे मामूली से ब्रेन से सोच के बता रहा हूँ। और जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ हमारा ब्रेन होगा जिसमें 5 पेटाबाइट्स तक के स्टोरेज होता है, तो हम क्या क्या सोच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा और थ्रिलर एक्सपीरियंस होगा। इसको सोच के ही साइंस फिक्शन की स्टोरीज याद आती है। वेल फ्रेंड्स, इसको काम करने के लिए न्यूरालिंक जो कि एलॉन मस्क ने अभी एक प्रोजेक्ट बताया था उस पर, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को कंबाइन करके हमारे ब्रेन से अटैच करना पड़ेगा। जितना ये आसान लग रहा है वेल उतना आसान तो है नहीं, क्योंकि अगर आसान होता तो अभी तक के ये काम कर चुका होता। तो इसको काम करने के लिए और भी बहुत सारे साल लग सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे खुशी होगी। तो वेल यही रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ह्यूमंस को अनबीटेबल कहा था, कि अगर ये पावर्स उसको एक्सेस हो गई तो वो सच में अनबीटेबल हो जाएगा। थैंक्स।